Hi everyone, welcome back to my channel जूलॉजिस्ट टेके एंड आई एम आरती कौशिक योर ट्यूटर। एंड आज हम बात कर रहे हैं माइकल्स मेंटन इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू की। तो टोटल 25 एमसीक्यू हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखो, एक्सप्लेनेशन जितना होगा उतना मैं एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज़ हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप आपने मेरी थ्योरी लेक्चर वाली वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी है तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, और मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, यू कैन विज़िट इट। और अगर आप डेली क्विज़ेस या अगर आप चाहते हो डेली के टास्क कवर करना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, या कह सकती हूँ मैं ज्वाइन कर सकते हो। और बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना शेड्यूल बता देती हूँ आपको। मेरी हर दिन 6:30 इन द मॉर्निंग एंड 6:30 इन द इवनिंग थ्योरी लेक्चर होते हैं, और एवरी डे एट 11 AM इन द मॉर्निंग मेरी MCQ सीरीज़ आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने आप को हटा दूँगी ताकि हम क्वेश्चन अच्छे से विजुअलाइज कर पाएँ। और अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर की हेल्प से अगर मैं अपनी वीडियो लेक्चर्स बनाती हूँ तो ये बार बार पॉपअप होता है। ठीक है, इस वजह से भी मेरे को ये हटाना पड़ता है। अगर मेरे पास PDF फाइल है तो ये चल जाता है, अदरवाइज़ ये नहीं वर्क करता। तो मैं धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ। जैसे मैंने अभी बोर्ड लिया है, ठीक है, धीरे धीरे आई विल बाय सम सॉफ्टवेयर। नाउ मैं सभी फ्री प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करती हूँ अपनी वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी विच आई हैव कवर्ड टिल टुडे, एंड इट I have put into a lot of hard work into this channel, and I hope in future I will be able to earn something, and I will able to buy some softwares and some instruments, and then I will make videos in a more better way. बट अभी भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि विद द हेल्प ऑफ बोर्ड और विद द हेल्प ऑफ PPT और PDFs आई एक्सप्लेन यू द बेस्ट। सो बिना ज़्यादा बात किए स्टार्ट करते हैं अपना MCQ सेक्शन। तो देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है द माइकल्स मेंटन इक्वेशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। किस किस के बीच में माइकल्स मेंटन इक्वेशन रिलेशनशिप बताता है। ऑप्शन ए एंजाइम कंसंट्रेशन एंड pH, ऑप्शन बी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड रिएक्शन वेलोसिटी, ऑप्शन सी टेम्परेचर एंड एंजाइम कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड pH। सो माइकलिस मेंटन इक्वेशन रिलेशनशिप बताता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में और रिएक्शन वेलोसिटी के बीच में, कि स्टार्टिंग में हम जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और फिर हमारा जो एंजाइम टोटल है वो सेचुरेट हो जाएगा, मतलब कि उसकी एक्टिव साइट पे पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा कौन, सबस्ट्रेट, जिसके बाद रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा चाहे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं। तो ये किसके रिलेशनशिप दिखाता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड रिएक्शन वेलोसिटी की। क्वेश्चन नंबर 2 है द माइकलिस मेंटन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज। ऑप्शन ए V नोड इक्वल टू Km प्लस सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय होगा यहाँ पे V मैक्सिमम मल्टीप्लाई S। V नोड इक्वल टू V मैक्सिमम Km प्लस S, V नोड इक्वल टू V मैक्सिमम S, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय होगा Km प्लस S, एंड V नोड इक्वल टू Km V मैक्सिमम इंटू S। तो C विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि V नोड हमारी किसके इक्वल होती है, V मैक्सिमम इंटू सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km प्लस S। ठीक है, तो C विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे स्लैश आएगा। ठीक है, ऑप्शन में ये टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 इन द माइकलिस मेंटन इक्वेशन V नोड रिप्रेजेंट, V नोड किसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए मैक्सिमम वेलोसिटी, ऑप्शन बी इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी, ऑप्शन सी एंजाइम कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो V नोड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा ये हमारा रिप्रेजेंट करता है इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी को। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। V मैक्सिमम क्या है, ऑप्शन ए मिनिमम रिएक्शन वेलोसिटी, ऑप्शन बी इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, ऑप्शन डी डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो V मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 Km इज कॉमनली डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच। Km क्या होता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है जिसपे जो हमारा V नोड होता है वो हाफ ऑफ V मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पे क्या आएगा, V नोड इक्वल टू हाफ ऑफ V मैक्सिमम होता है हमारा, जब हमारी Km की वैल्यू किसके इक्वल हो, सबस्ट्रेट के इक्वल हो।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ लो Km जर्नली इंडिकेट, अगर Km की वैल्यू लो है तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? लो अपेरेंट एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट, ऑप्शन बी हाई अपेरेंट एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट, ऑप्शन सी हाई एंजाइम कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी लो वी मैक्सिमम। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी, हाई अपेरेंट एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ए हाई Km जनरली इंडिकेट्स, अगर Km की वैल्यू हाई है तो वो किसको इंडिकेट करती है? हायर अपेरेंट सबस्ट्रेट एफिनिटी, या फिर हमारी लोअर अपेरेंट सबस्ट्रेट एफिनिटी, कंप्लीट एंजाइम इनहिबिशन, या हायर एंजाइम कंसंट्रेशन। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लोअर अपेरेंट सबस्ट्रेट एफिनिटी, क्योंकि जब Km की वैल्यू हमारी क्या होती है? हाई होती है। जब Km की वैल्यू हमारी हाई होती है तो इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी हमारी हाई है और सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट है V मैक्सिमम के हाफ से V मैक्सिमम पे पहुंचने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोअर एफिनिटी है सबस्ट्रेट की, एंजाइम की सबस्ट्रेट के टुवर्ड्स, ठीक है, और सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट है V मैक्सिमम तक पहुँचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 8 बोलता है व्हेन सबस्ट्रेट concentration is much lesser than Km, the reaction follows approximately. Option A zero order kinetics, option B first order kinetics with respect to substrate, option C second order kinetics, option D नो काइनेटिक्स। तो ये होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, क्योंकि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी तो Km एंड सबस्ट्रेट हमारा इक्वल होगा किसके? अप्रोक्स Km के, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, जिसमें हमारी जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सबस्ट्रेट के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? व्हेन S इज ग्रेटर मच ग्रेटर देन Km द रिएक्शन बिकम्स अप्रोक्सीमेटली, क्या बन जाएगी रिएक्शन? ऑप्शन ए फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ऑप्शन बी जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ऑप्शन सी सेकेंड ऑर्डर, ऑप्शन डी इरिवर्सिबल। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे जो वी नोड होती है वो वी मैक्सिमम की इक्वल हो जाती है जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो Km से, ठीक है। हाई सबस्ट्रेट होता है तो एंजाइम सेचुरेट हो जाता है, तो इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एट S जब सबस्ट्रेट की वैल्यू Km के इक्वल हो तो रिएक्शन वेलोसिटी क्या होगी? ऑप्शन ए वी मैक्सिमम, ऑप्शन बी वी मैक्सिमम 2 मल्टीप्लाई वी मैक्सिमम यानी कि 2 टाइम्स ऑफ वी मैक्सिमम, एंड सी वी मैक्सिमम का हाफ, एंड डी Km का हाफ। तो करेक्ट आंसर इज सी, हाफ ऑफ वी मैक्सिमम हो जाती है जब हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, if V maximum is equal to 100 micromole per minute, the velocity of S is equal to Km is, अगर मेरे पास V मैक्सिमम क्या है? 100 माइक्रोमोल पर मिनट है, तो वेलोसिटी जो होगी एट ऐसी वेलोसिटी पे जिस पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के इक्वल है, तो वेलोसिटी क्या आएगी मेरी? क्या आएगी? देखो इसको कैलकुलेट किया जाएगा। S हमारा क्या होता है? Km के इक्वल होता है, ठीक है। जब हमारा S जो है, जब मेरे पास S की वैल्यू Km के इक्वल होती है उस टाइम पे जो मेरी V नोड है वो किसके इक्वल होती है? V मैक्सिमम बाय 2 के इक्वल होती है। तो V नोड क्या होगी? V मैक्सिमम कितनी है? 100, तो 100 बाई 2 होगी, तो मेरी कितनी आ जाएगी? 50 माइक्रोमोल पर मिनट आ जाएगी, यानी कि B विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये बोलता है इफ़ V मैक्सिमम 80 माइक्रोमोल पर मिनट, अगर V मैक्सिमम मेरे पास 80 माइक्रोमोल पर मिनट है और S मेरी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के इक्वल है, तो V नोड क्या होगी? तो यहाँ पे भी V नोड क्या होगी मेरे पास? V मैक्सिमम का हाफ होगी। तो V मैक्सिमम 80 है, तो 80 का मैं हाफ करूँगी तो कितना आ जाएगा? 40। तो यहाँ पे भी क्या होगी? 40 माइक्रोमोल पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इफ़ सबस्ट्रेट इज़ एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा हाई है, तो V नोड किसको अप्रोच करता है? ऑप्शन ए जीरो,
ऑप्शन बी km, ऑप्शन सी V मैक्सिमम, ऑप्शन डी 2 km। तो अगर मेरा यहाँ पे सबस्ट्रेट बहुत हाई है तो V नोड अप्रोच करता है V मैक्सिमम को, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन अंडर माइकलिस मेंटन कंडीशन। कौन सा पैरामीटर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनमें से एंजाइम की कंसंट्रेशन के अंडर माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ऑप्शन ए km, ऑप्शन बी V मैक्सिमम, ऑप्शन सी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड ऑप्शन डी हमारा है यहाँ पे pH। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा V मैक्सिमम, क्योंकि एंजाइम की कंसंट्रेशन के हमारा V वेलोसिटी इक्वल होगी तो V मैक्सिमम विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे हमारा सेकंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ तो ये क्या कोज करेगा। ऑप्शन ए इंक्रीज इन V मैक्सिमम, ऑप्शन बी इंक्रीज इन km, ऑप्शन सी डिक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी नो चेंज इन मैक्सिमम वेलोसिटी। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किए जा रही हूँ तो V मैक्सिमम भी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ एंजाइम कंसंट्रेशन इज़ डबल्ड। अगर मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो अज्यूम करो ऑल अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट, कि सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं बट मैंने एंजाइम की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो मेरा क्या चेंज आएगा। ऑप्शन ए km डबल हो जाएगा, ऑप्शन बी V मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ km एंड V मैक्सिमम हाफ हो जाएंगे, ऑप्शन डी km क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, V मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा डबल, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच स्टेटमेंट अबाउट km इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो km के रिस्पेक्ट में सही है। ऑप्शन ए it has units of concentration, option B it has units of velocity, option C it is always equal to V maximum, option D it has no units, इसकी कोई यूनिट नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, इट हैज़ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब km हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। इस वजह से इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मोलरिटी में, मिली मोलर में, माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसकी एसआई यूनिट कंसंट्रेशन की ही यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट कॉमनली यूज्ड फॉर V मैक्सिमम। इनमें से कौन सी यूनिट को हम यूज़ करेंगे V मैक्सिमम को कैलकुलेट करने के लिए। मोल पर लीटर पर सेकेंड, माइक्रोमोल पर लीटर या लीटर पर मोल। तो क्या यूज़ करेंगे हम, माइक्रोमोल पर मिनट, क्योंकि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, इसीलिए यहाँ पे V मैक्सिमम हमारी क्या होगी माइक्रोमोल पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द माइकलिस मेंटन मॉडल अज्यूम्स फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन को अज्यूम करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, DNA RNA कॉम्प्लेक्स, ATP DNA डुप्लेक्स, प्रोटीन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। तो किसकी फॉर्मेशन को अज्यूम करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को अज्यूम करता है। क्वेश्चन नंबर 20, द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय माइकल्स मेंटन मॉडल इज कॉमनली रिटन एज। एंजाइम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन रिप्रेजेंट की जाती है किसके थ्रू। ऑप्शन ए एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ऑप्शन बी एंजाइम प्रोडक्ट, एंजाइम सबस्ट्रेट, ऑप्शन सी सबस्ट्रेट प्लस प्रोडक्ट, एंजाइम, डी। तो हमारी ए क्या होगी, करेक्ट होगी, जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिफाइन करती है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंडीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनिशियल वेलोसिटी V नोड। ए product concentration should initially be negligible, option B product concentration should be maximum, option C substrate should be absent, enzyme should be denatured। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा हमारा, कि कौन सी कंडीशन है जो इम्पोर्टेंट होती है इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, क्योंकि जितना प्रोडक्ट बनेगा वही हमें क्या बताता है कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है। ठीक है, ये आंसर्स आपको मिलेंगे जब ये PDF मिलेगी आपको क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, एन एंजाइम हैज़ km इक्वल टू 5 मिलीमोल
एट ए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ 5 मिलीमोल इट्स वेलोसिटी इज़, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो अगर Km की वैल्यू 5 मिलीमोल है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी 5 मिलीमोल है। इसका मतलब क्या हुआ कि Km की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के इक्वल है। इसका मतलब V नोड मेरे पास कितना होगा, हाफ ऑफ V मैक्सिमम होगा, हाफ ऑफ V मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 23. An enzyme has Km 2 millimole and V maximum 60 micromole per minute. What is V node when substrate is 2 millimole? मतलब Km और substrate दोनों इक्वल हैं, मतलब कि Km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो V नोड किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ V मैक्सिमम। V मैक्सिमम कितना दे रखा है 60, तो हाफ करूँगी 60 का क्या आ जाएगा 30। तो C विल बी द करेक्ट आंसर कि V नोड की वैल्यू क्या होगी 30 माइक्रोमोल पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 24. An enzyme has Km 4 millimole and V maximum 100 millimole per minute. What is V node when substrate concentration is 4 millimole? तो ऑप्शन देखो, Km क्या है मेरे पास 4 मिलीमोल है, ठीक है। Km की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 मिलीमोल दे रखी है और V मैक्सिमम 100 है, ठीक है। अब देखो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी 4 मिलीमोल है और Km की वैल्यू भी 4 मिलीमोल है, इट मीन्स Km की वैल्यू किसके इक्वल है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के इक्वल है। तो V नोड किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ V मैक्सिमम के इक्वल होगा। तो V मैक्सिमम 100 है तो उसका हाफ करूँगी तो 50 माइक्रोमोल पर मिनट आ जाएगा। C विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इफ़ V मैक्सिमम 120 माइक्रोमोल पर मिनट, Km 10 मिलीमोलर एंड सबस्ट्रेट 10 मिलीमोलर, व्हाट इज़ V नोड। अगेन Km और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इक्वल है तो V नोड किसके होगा, हाफ ऑफ V मैक्सिमम के। V मैक्सिमम 120 हो तो हाफ ऑफ V मैक्सिमम क्या हो गया 60 माइक्रोमोल पर मिनट। तो C विल बी द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमारा ये जो MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ है ये ख़त्म होती है। ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ये आंसर की भी इसके साथ मिलेगी और इसका एक्सप्लेनेशन भी हर क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स।